कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। मैम, सदन जो है वो काफ़ी गहमा गहमी वाला रहा है और कल जो रिपोर्ट पेश की है सरकार ने मुरादाबाद दंगों की, उसको लेकर क्या कहेंगी आप? क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं और कांग्रेस की सरकार थी, उस पर आरोप लगाया गया था आपकी सरकार के ऊपर। नहीं, अगर उस रिपोर्ट को आप विस्तार से पढ़ेंगे तो उस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने पूरी सख्ती करी थी और जिस तरह के निर्णायक वहाँ पे डिसीजन लेने चाहिए थे वो लिए गए थे। वहाँ पे पूरी सुरक्षा की व्यवस्था और सारी चीज़ें थी जिससे दंगा 9 पर ये दुखद घटना हुई थी। पर मैं आज ये जानना चाहती हूँ कि 43 वर्षों के बाद इस रिपोर्ट को सदन के पटल पे रखने का क्या आशय है भारतीय जनता पार्टी का। अगर मैं याद दिलाऊं तो पिछले 43 वर्षों में 7 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हुए। 2 बार वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहे। इसके पहले शुरुआत की बात करें तो 2 बार आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार आदरणीय राजनाथ सिंह जी रहे मुख्यमंत्री, 1 बार राम प्रकाश गुप्ता जी रहे मुख्यमंत्री और 1 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बसपा की सरकार चली जिसमें मायावती जी, आदरणीय मायावती जी मुख्यमंत्री थी। इनके मुख्यमंत्री काल में इन सभी ने कभी इस रिपोर्ट को सदन में लाने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी। आज जब 2024 का चुनाव सामने है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कल आपने देखा किस तरह से बेरोजगारी महंगाई पे बात करो तो सरकार जवाब नहीं देती। आप आज बेरोजगारी पे हम बात करो तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे बात करो तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं। और सबसे गंभीर बात यह कि जब हमने मणिपुर जैसी विभत्स घटना की निंदा प्रस्ताव लाकर सदन में रखा उस पर भी सरकार मौन रही। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए 33 वर्ष पुरानी रिपोर्ट को सदन में लाए हैं ताकि इस प्रदेश के सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं वो पर चर्चा शुरू करें। तो मैं जानती हूँ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता अब इतनी समझदार हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के इस छल में नहीं आएगी और पूछेगी सवाल किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे। तो आज के क्या अहम मुद्दे हैं, किनको लेकर चर्चा होने वाली है सदन के अंदर? किसानों का मुद्दा जो है वो आज अहम है क्योंकि बाढ़ और सूखा दोनों उत्तर प्रदेश में देखेगा इस बार। देखिए, कल इसको प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी ने मेरे द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था नियम 56 में और मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जिस विभीषिका से प्रदेश गुजर रहा है, 42 से ज़्यादा जिले सूखे की चपेट में हैं, लगभग 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची। किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। और मैं एक बात और कहूँगी कि ये केवल किसान की समस्या नहीं है। आने वाले समय में अगर प्रोडक्शन कम हुआ राइस का तो ये अर्थव्यवस्था को भी प्रदेश की आहत करेगा। तो ये गंभीर विषय है। इस पर उन्होंने कल हमारी जो नियम 56 की चर्चा को उन्होंने आज के दिन एक बृहद चर्चा के रूप में उसको तब्दील कर दिया। मुझे विश्वास है कि सदन में आज इस विशेष और गंभीर मुद्दे पर चर्चा होगी और सकारात्मक सरकार रवैया लेते हुए जो किसान इससे पीड़ित हुए हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए एक पैकेज जरूर अनाउंस करेंगे। एक आखिरी सवाल ये था कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुका है विपक्ष, इसलिए मणिपुर यानी प्रदेश की बाहर के मुद्दों को जो है उनको लाना पड़ रहा है। प्रदेश में कोई मुद्दा ही नहीं मिल पा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इतनी अच्छी चल रही है। देखिए, ये शायद वो लोग कहेंगे जिनको जानकारी नहीं होगी। ये हम भारत देश के गणतंत्र का हिस्सा हैं। मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भी। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि हजारों की लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश के श्रमिक मजदूर, डॉक्टर्स, टीचर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने गए हुए हैं? उनकी जिम्मेदारी किसकी है? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये इस मुद्दे को आप उससे अलग कैसे कर सकते हैं? अगर आपके प्रदेश का एक भी व्यक्ति अगर वहाँ मौजूद है, उसके सामने इस तरह की एक समस्या खड़ी है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा पे बात करना। और बात की बात छोड़ दीजिए, ये तो निंदा प्रस्ताव था। यहाँ पर 2 बेटियों की, इस देश की 2 बेटियों की इसी देश की धरती पर जिस तरह से तिरस्कृत किया गया, अपमानित किया गया,
उसके लिए तो हम चाहते थे सरकार निंदा प्रस्ताव तो पास कर दे, इसमें कौन सी बड़ी ऐसी आवश्यकता थी। पर ये भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी संकीर्ण विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आराधना जी ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो निंदा प्रस्ताव तक नहीं लाना चाहती है और मणिपुर के लोग भी हमारे देश का ही हिस्सा हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।